बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही सिंपल और आसान बन जाने वाली रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। ये रेसिपी को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बेसन और बेसन को हमने पहले छान लिया। उसके बाद हम पैन में ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसकी ना लगातार बुनाई करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह से हमारी बुनाई नहीं हो जाती और इसमें से खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती, तब तक हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि कच्चे पैन की स्मेल ना आए। 3 मिनट तक हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ कप, यहाँ पर हमारे पास है बटर। यहाँ पर आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अगेन हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और ताकि जो है हमारा बटर और बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी कि जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे ना, इसकी पूरी खुशबू जो है घर में फैल जाएगी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होने वाली है इंशाल्लाह। अब यहाँ पर जी हमारे पास रखा हुआ है मिल्क पाउडर और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर हमने नीडो का दूध लिया है। आप यहाँ पर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगेन हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पर अब हम इसको ना एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/3 कप पानी और इसी के साथ हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1/4 कप और अच्छी तरह से हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर इसी के साथ ये हमने रखा हुआ है फूड कलर येलो वाला, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कलर अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी कलर का काम ही देता है। अब यहाँ पर इसकी हमने एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार की है, यहाँ पर आपने देखा। अब यहाँ पर चाशनी को हमने इसमें ऐड करना है तो उसके लिए ना हम अच्छी तरह से अगेन से इसको ना गर्म कर लेंगे क्योंकि हमने चाशनी बनाई ना, तो ये हमारा जो है ना मिक्सचर ठंडा हो चुका है और पहले हम इसको गर्म करेंगे, उसके बाद चाशनी को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो स्टेप अभी आपको हमने बताया ना, बस यही वाला स्टेप है कि आपने ना जो चाशनी बनाई है ना उसको हम इस बेसन में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये स्टेप की वीडियो मैं बनाना भूल चुकी थी और यहाँ पर ये स्टेप जो है ना बिल्कुल स्किप हो गया है। और अच्छी तरह से उसके बाद हमने इसकी मिक्सिंग की। यहाँ पर आप कोई सा भी बर्तन ले लें, बटर पेपर लगाकर इसको ऑयल से ग्रीस करें और इसमें हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर आप ना स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसको ना सेट कर लीजिएगा। पतली मोटी जिस हिसाब से आपने बर्फ़ी बनाकर तैयार करनी है ना, उस हिसाब से आप ना इसको बना लीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसको ना हम सेट कर लेंगे और बहुत ही ईज़िली हो जाएगी। और ये रेसिपी इंशाल्लाह आपकी जो है ना 10-15 मिनट में बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं इसको बनाना और बहुत ही सिंपल और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए कि आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे, बिल्कुल भी कोई बेसन की स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही शानदार रेसिपी हमारी बनकर तैयार होगी। इसी वजह से हमने ना बेसन की अच्छी तरह से भुनाई की कि बिल्कुल भी इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना आए। और यहाँ पर हम इसमें ना बादाम ऐड कर लेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको ना 5-6 मिनट के लिए इसी तरह काउंटर पर छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए और यहाँ पर जो है ना रूम टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है जी, अब हम ना इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको कटिंग करने के अंदाज़े से ही पता चल रहा होगा और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं बनकर तैयार हुई। जिस तरह से आम बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से और बहुत ही मज़ेदार है। यकीन मानिए कि जब आप इस तरह से बनाएंगे ना, आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जब भी आपने बनानी हो इसी तरह इंशाल्लाह बनाकर तैयार करेंगे, आपकी फ़ैमिली भी खुश हो जाएगी। और यहाँ पर अभी हम आपको तोड़कर भी बताएंगे कि बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह नरम है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई तो हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई मज़ेदार सी, यूनिक और ख़तरनाक सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।